कांग्रेस जब भी आती है महंगाई आसमान छूने लगती है। यानी कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस की सरकार चाहे 70 के दशक में रही हो या फिर 2014 से पहले तक, महंगाई ने गरीब की, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है। जबकि एनडीए की सरकार ने बीते 5 वर्षों में महंगाई की दर को नियंत्रित रखा है। 2014 से पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो उस समय की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर भाजपा जनता की अनदेखी का आरोप लगाकर सरकार को घेरने का काम किया था और महंगाई को मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता में काबिज हुई थी। लेकिन आज भाजपा शासन में महंगाई अपने चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन भाजपा के नेताओं का इस बढ़ती महंगाई पर अपने ही तर्क हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में और देश में जो भी ये विपक्षियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि महंगाई जरूरत से बाहर जा रही है, बिल्कुल आधारहीन है। हमारी सरकार जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के, उन्होंने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। इसलिए अगर किसान द्वारा उत्पादित चीज़ों के मूल्यों में अन्य चीज़ों में आ रही महंगाई की तुलना में उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो किसानों की आमदनी किस प्रकार से दूनी हो सकती है। कोविड के बाद 2 साल पूरा देश कोविड में रहा। कोविड के बाद हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने सारे सरकारी कर्मचारियों को डीए और महंगाई भत्ते देने का काम किया। चूँकि लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ी है, इसलिए कहीं ना कहीं महंगाई का सीधा इफेक्ट मांग और पूर्ति से होता है। किसान की जो फसल है उसका मूल्य तय करना ये सरकार का काम है, लेकिन जो उद्योगपति जो उपयोगी वस्तुएं बना रहे हैं आम जनता के लिए, उसका मूल्य निर्धारण करना ये उद्योगपति का काम है। और ये छूट जो है ये सरकार ने दे रखी, सरकार की तरफ से है और सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और उसका एक और सिर्फ एक यही कारण है कि जो मूल्य निर्धारण है सरकार के हाथ से निकल जाए, सरकार बाद में हाथ खड़ी कर सके। और उद्योगपति लगातार जो है वो दाम हर चीज़ के बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार इसमें हाथ खड़ा करेगी। सरकार मोदी जो हैं, जो विपक्ष में थे तब ये बार बार महंगाई को मुद्दा बनाते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद जो है महंगाई पर उनकी ज़बान से वो मौन पूरी तरह से हो चुके हैं। महंगाई पर वो बात नहीं कर रहे हैं और न करेंगे। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, अभी सरसों के तेल के दाम जो है वो सिर्फ इसलिए बढ़ गए कि इसे आवश्यक वस्तु से 2020 में निकाल दिया गया। इसी तरह से जो चीज़ें आवश्यक वस्तु से निकाली जाएंगी, खाने पीने वाली चीज़ें, वो महंगी होती जाएंगी। वो उद्योगपतियों के हाथ में होगा, वो मूल्य निर्धारित करेंगे। पिछले 4 माह से तो मानो खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 10 से लेकर 20% तक बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा उछाल खाद्य तेलों में आया है। जून 2021 में सरसों का तेल 160 रुपये किलो मिल रहा था, आज वह 190 और 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। पेट्रोल 100 के पार पहले ही जा चुका है और डीजल 100 के आंकड़े को छूने की तैयारी में है। सरकार में आने से पहले भाजपा सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया था। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन उल्टा आम आदमी की जेब पर जरूर भार पड़ा है। ऐसे में जनता से लेकर विपक्ष तक सरकार पर हमलावार है। माहौल इतना ख़राब हो गया महंगाई के चलते हुए कि काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकार का क्या, सरकार को तो अपनी सीटों से मतलब है, वो तो अपनी सीटों के लिए लड़ती रहेगी, आम जनता मरती रहेगी। महंगाई से मरी, कोरोना से मरी, लॉकडाउन से मरी। कम से कम 35% 40% का फ़र्क आया है काम के प्रति। काम इतना कम हो चुका है कि हमारी जो रेंट है इसका भी रेंट निकलना भारी हो रहा है। कुछ तो मार्केट में कंपटीशन इतने ज़्यादा हो गए और रेंट भी नहीं निकल पा रहे हैं।
महंगाई के चलते हुए भी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो रही है हम लोगों की। महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ऐसी सरकार से कोई फायदा नहीं है। ये सरकार तो हटनी चाहिए। तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है, खाने की पीने की कोई भी चीज़ लो। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस समय। क्या सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। सरकार इसकी तरफ ध्यान कहाँ दे रही है? अगर बात करें आपकी जेब खर्चे की, तो इस महंगाई से आपकी जेब खर्चे पे कुछ फर्क पड़ा है? अरे फर्क बहुत पड़ा है। फर्क नेकात फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। जो खर्चा 2000 में चल जाता है 4000 में चल रहा है। वो इनकम बढ़ी नहीं, इनकम महंगी नहीं है। ये कारण है इसको लेकर, क्योंकि सुबह से हम निकलते हैं, हम सोचते हैं कि मतलब कि हमारा धंधा पानी आज ढंग से रहेगा, ये आधे से ज़्यादा हमारे पेट्रोल खा जाते हैं। उसके बाद में वो 64 रुपये लीटर का पेट्रोल का 99 बोल रहा है, उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और ये उतरे तो हमारे पास 4 पैसे जेब में रहे, उसके बाद घर पर खर्चा पानी चला पाएंगे। पेट्रोल के अलावा सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, बहुत सी चीज़ महंगी खाने का हो रही तेल है। महंगा हो रहा है। पहले तेल आपको 90 रुपये लीटर आता है, उसके दुगने हो चुके हैं। आटा भी आपका 16 आ रहा था, 24 रुपये लीटर, 24 रुपये। आपका जो घर का बजट था पहले कम पैसों में चल जाता था, वो ज़्यादा नहीं। अब तो ज़्यादा नहीं चल रहा है। जैसे मतलब जैसे खर्चे हैं उसके हिसाब से इनकम नहीं होनी चाहिए हमारी, तो वो इनकम नहीं है हमारे पास में। 102 रुपये लीटर जो है पेट्रोल आ रहा है, 90-95 रुपये लीटर करीब डीजल आ रहा है। और वहीं अगर तेल की बात करें, कच्चे तेल की, जो रसोई गैस में जो इस्तेमाल होता है, वो 190-195 हो गया है। सरकार गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही है, तनख्वाहें मिल नहीं रही हैं समय पे, नौकरियां है नहीं, और ऊपर से ये महंगाई जो है गरीब इंसान को मारे दे रही है। अब बताइए क्या करें हम? सरकार से हमारा निवेदन है कि या तो गरीब इंसान के लिए कोई ऐसी स्कीम लाई जाए, या फिर इस महंगाई पे जो है कंट्रोल किया जाए, चाहे वो सरकार कैसे भी क्यों ना करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गरीब आदमी पे जो है इस महंगाई की मार पड़ेगी, हत्या होंगी, आत्महत्याएं होंगी, चोरी होगी, डकैती होगी, लूट होगी। ये सब जो है सरकार की वजह से ही सब कुछ होगा। आने वाला वक्त त्योहारों का है, जिसको लेकर लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों के त्योहारों की रौनक कम कर दी है। बढ़ती महंगाई से लोग डरे हुए हैं। इसीलिए आज न्यूज़ 80 यही सवाल सरकार से पूछ रहा है कि दिवाली से पहले दिवाला, क्यों महंगा हो रहा निवाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80।